जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे सनातन गाथा चैनल के एक और नए भक्ति वीडियो में। तो आए सुनते हैं सादर सिवही नाय अब माथा बरनो बिसद राम गुण गाथा संबत 16 से 31 करो कथा हरिपद धरी सीसा। अर्थात अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल जहाँ चली आवही। अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करही रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रची सुजाना करही राम कल कीर्ति गाना। अर्थात असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जही सज्जन वृंद बहु पावन सरजुनीर जपही राम धरी ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। अर्थात सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना हरि पाप कह वेद पुराना नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकी शारदा बिमल मती। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारी खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। अर्थात ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परमधाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंश स्वेदज उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परमधाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत नसाही काम मत दंभा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाए अविश्रामा मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई। अर्थात इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेव शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कले कुचाली कुली कलुष नसावन। अर्थात ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमु शिवा सन भाषा ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम हिया हरि हर्षि हर। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा सोए सुखद सुहाय सादर सुनहु सुजन मन लाए। अर्थात मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जय श्री राम।